ভারতীয় রাজনীতিবিদ ও সমাজ সংস্কারক তথা ভারতের সংবিধানের প্রণেতা ডক্টর বি.আর. আম্বেদকরের জন্মজয়ন্তী সেই উপলক্ষে অখিল ভারতীয় ধোবি মহাসংঘ পশ্চিমবঙ্গ শাখার উদ্যোগে পালিত হল আম্বেদকর জন্মজয়ন্তী। এই দিন কলকাতার ৩৯ নম্বর ওয়ার্ডের মিত্র লেন থেকে বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা বের হয়। প্রথমে বাবা সাহেব ভীমরাও আম্বেদকর প্রতিকৃতিতে মাল্যদান করে শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করা হয়। এরপর একে একে বিশিষ্ট অতিথিদের সম্বর্ধনা প্রদান করে উপস্থিত সদস্যরা। এই বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা সেন্ট্রাল এভিনিউ হয়ে রেড রোডে আম্বেদকর মূর্তিতে পাদদেশে গিয়ে সমাপ্ত হয়। এই দিনের শোভাযাত্রায় উপস্থিত ছিলেন সংস্থার সভাপতি সঞ্জয় রজক, সাধারণ সম্পাদক সুরজ রজক, কোষাধ্যক্ষ মুকেশ রজক। এছাড়া উপস্থিত ছিলেন কার্যকরী সভাপতি রবি রজক, উপদেষ্টা মণ্ডলী সুরেন্দ্র প্রসাদ রজক, জগদীশ রজক, রাজেন চৌধুরী, নেপাল রজক, রবীর শঙ্কর রজক, গোপাল রজক, কৃষ্ণপ্রসাদ রজক, রাম নারেশ রজক, উপসভাপতি প্রদীপ রজক, শম্ভু রজক সহ অন্যান্যরা। শোভাযাত্রা শেষে বাবা সাহেবের মূর্তিতে শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করা হয়। हम लोगों का डिमांड यही है, पहला हम लोग सरकार से ये अपील करते हैं, गुजारिश करते हैं बहुत ही प्यार से कि भारत में जो भी हो राजनीतिक अपनी जगह है, लेकिन हम कभी ये नहीं बर्दाश्त करेंगे कि बाबा के संविधान के संग में किसी भी तरह का छेड़छाड़ हो। अगर ऐसी भी कोई आगे चल के भविष्य में अगर हम लोग देखें, चाहे वो कोई भी, हम किसी पार्टी को इंडिकेट नहीं करेंगे, किसी का नाम नहीं लेंगे, लेकिन भारत के रचयिता, भारत के संविधान जो कि बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को जो बनाया है, अगर उसके साथ में किसी भी तरह का छेड़खानी हुई तो हमारा समाज और जितने भी दलित वर्ग के लोग हैं वो इस चीज को लेके चुप नहीं बैठेगा। आज का दिन बाबा साहेब का 134वीं जन्म तिथि है। वो जयंती में हम लोग प्रत्येक साल अखिल भारतीय धोबी महासंघ की तरफ से हम लोग रैली निकालते हैं बाबा को माला श्रद्धांजलि करने के लिए। और हमारा समाज हर वक्त बाबा साहेब के संविधान के अनुसार ही चलना चाहता है, संविधान के अनुसार ही काम कर रहे हैं और करते भी हैं। और रह गई बात की जो हमारे स्टेट के जनरल सेक्रेटरी ने अभी जो कहा, सूरज रजक जी ने, कि हमारे भारतवर्ष के बहुत से राजनीतिक दल बाबा साहेब को संविधान को खत्म करने के लिए या शेष करने का जो प्रयास कर रहे हैं, तो वो लोग सावधान हो जाए, क्योंकि हमारा समाज भी नहीं बैठेगा, हमारा SC ST जो दलित के जो समाज है वो भी नहीं बैठेगा। अब बाबा साहेब ने जो संविधान बनाए हैं वो सभी को बराबर दर्जा देके बनाए हैं। किसी को अलग, मानव के रूप में ही बराबर का दर्जा दिया है। और उस दर्जा को अगर उन लोग समाधान को तोड़ने का कोशिश करेंगे, पॉलिटिकल इशू बनाकर राजनीति को लेकर उनको लेकर खेलेंगे, तो ये हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगर जरूरत पड़ी तो हम लोग पूरे भारतवर्ष में आंदोलन करेंगे, करने के बाद उनका, ताकि संविधान को कोई क्षति ना पहुंचे और हमारे समाज को लेकर हम लोग जो उनकी लड़ाई है वो हम लोग पूरा करेंगे। आज जो बाबा साहब का अम्बेडकर जयंती पे हम लोग यही बोलना चाहते हैं कि हम लोग आज एक 3 नंबर मित्रा लेन महायुति सड़क के निकट से एक महा रैली का आयोजन करते हुए हम लोग धर्मतल्ला आए हैं रेड रोड में बाबा साहब को माला अर्पण करने के लिए। और हम लोग यही संदेशा देना चाहते हैं कि हर एक बच्चे को कि बाबा साहब के राह पे चलो, जिससे समाज का आगे होगा। मैसेज यही है कि बच्चा लोग को हम लोग यही मैसेज देना चाहते हैं कि बाबा साहब के अम्बेडकर के राह पे चलने से आप लोग को समझ में आएगा, उसके बारे में पढ़िए, आप लोग जानिए क्या है नहीं है, सब आपको उसमें खबर लग जाएगा। और हम लोग जो ये कर रहे हैं अपने समाज के लिए, समाज के हित के लिए कर रहे हैं। हम लोग अपने समाज के अलावा और भी दूसरे समाज के लिए भी करना चाहते हैं, जिनको जो प्रॉब्लम है हम लोग से आगे जुड़ेंगे, हम लोग उसके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। ऑनर हो रहा है, रिस्पेक्टफुल लग रहा है कि इस रैली में हम लोग मिले हैं और बाबा साहब का हम लोग रैली कर रहे हैं उनके जयंती के लिए। बहुत ही अच्छा लग रहा है। हम लोग इतनी बड़ी गर्मी, इतनी ज्यादा समर होने के बावजूद भी हम लोग इतने जुड़कर रैली में आए, बिकॉज ऑफ कि हमारे अंदर एक स्पिरिट है, हम लोग कुछ सीख रहे हैं। कॉन्स्टिट्यूशन बनाए हैं वो हमारे लिए ही, हमारे वजह से अगर हम उनके साथ जुड़कर रैली में नहीं आएंगे या फिर उनके जो भी उनकी सिखलाई है उन पर नहीं चलेंगे, तो फिर उनको आगे ले जाने के लिए, मतलब जो हम लोग यंगस्टर्स है, हम यंगस्टर्स ही तो है जो कुछ आगे के बारे में, जो हमारे मतलब इंडिया एक ऐसा कंट्री है जहाँ यंगस्टर्स का पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। इसकी वजह से क्या हो रहा है कि अगर यंगस्टर ही यहाँ पे नहीं जुड़ेंगे, इसको आगे लेकर नहीं जाएंगे, तो फिर आगे के जनरेशन को हम लोग क्या मैसेज देंगे। इसीलिए हम लोग
आज यहाँ पे एक साथ मिलकर ये रैली को बहुत ही सक्सेसफुली फिनिश कर रहे थे।